जोहार दोस्तों। आज केंद्र के नेतृत्वाधीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 7 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। विगत 70 वर्षों में देश ने जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए, पीएसयूज बनाए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाए, 7 साल में इस सरकार ने उन तमाम गवर्नमेंट सेक्टर्स को, पीएसयूज को बेच देने का काम किया। हम सबको जानते हैं कि रेल का स्टेशन से लेकर, रेल से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, बीमा कंपनियां, कोल कंपनियां, लोहे की कंपनियां, जो हेल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो तेल की कंपनियां, जो बैंक है हमारे नेशनलाइज्ड, ये तमाम चीजें इन 7 वर्षों में बिक गई। और ये पूरा का पूरा, जहां 35% बेरोजगारी बढ़ी 7 वर्षों में, वहां 65% बढ़ोतरी हुई पूंजीपतियों की कमाई में, पूंजी में। यही है 7 साल, देश कंगाल, लोग बेहाल। 7 वर्षों में इस देश के जो भी संवैधानिक संस्थाएं थी, उस संस्थानों पर कई तरह की चीजें थोपी गई। जो आपसी भाईचारा था, बंधुत्व था, उस बंधुत्व को तोड़ा गया। संप्रदाय के नाम पर, वर्ण के नाम पर, वर्ग के नाम पर लोगों का आपस में लड़ाया गया। किसानों के अधिकार छीन लिए गए, नौजवानों के रोजगार छीन लिए गए, महिलाओं की आबरू लूट ली गई, बच्चों के भविष्य खराब कर दिए गए। स्वास्थ्य सेवा, हम लोग देखें, एक विपत्ति काल में स्वास्थ्य सेवा को अलग रखते हुए केवल और केवल राजनीतिक हित के लिए और सत्ता लोलुपता के लिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को तोड़ देना, निर्वाचित विधायकों को खरीद लेना, यह भारतीय जनता पार्टी का अपना एक 7 साल का उपलब्धि रहा। ईश्वर न करे 3 वर्ष बाद फिर हम लोगों को इसी तरह के नेशनल डिजास्टर अलायंस जो है, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपदा का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ को पुनः लोग चुन पाए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये जो नारा लगता था 80 रुपए का सरसों तेल, आज 200 रुपए, 45 रुपए का डीजल, आज 100 रुपए। यही है महंगाई। किसानों के खेत छीन लिए गए, किसानी समाप्त हो गई। हमको लगता है कि भाजपा का ये 7 साल का शासन देश के 70 साल की कमाई हुई पूंजी को पूंजीपतियों के हाथ में लुटाने का काम किया गया। 7 लोग इस देश का पैसा फ्रॉड करके इस सरकार के मातहत बाहर भाग गए। कहा गया विदेशी काला धन। पहले आपने नोटबंदी से मारा लोगों को, जीएसटी से मारा, रोजगार से मारा। एक भी आज तक कोई उपलब्धि नहीं है, केवल भाषण के सिवा। राशन नहीं है घरों पे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण जरूर है। और भाषण भी ऐसा भाषण कि लोगों के सम्मान पे आहत करना, लोगों को सीधा सीधी टारगेट करना, जो भी सरकार के खिलाफ बोले उस पर विभिन्न धाराओं में केस लादना, जुल्म करना,
ये 7 सालों की उपलब्धि है। हम समझते हैं अब बहुत हो चुका। जिस प्रकार 2019 में झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, गुरु जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस कुशासन को रोकने का काम किया था, अभी बंगाल में उसी का एक स्वरूप और सामने आया जब ममता दीदी ने भाजपा के इस कुचक्र को तोड़ा था। और 2024 को हमारा पूरा विश्वास है, देश के अमन पसंद और लोकतंत्र पसंद लोग एक निर्णायक फैसला देंगे। इन 7 वर्षों में 700 भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन गए नोटबंदी के बाद भी, और सभी कार्यालयों में जो रिपोर्ट आ रही है, भाजपा अपने ही खुद के घर को चोरी करके बनवाती है। 700 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक का घोटाला होता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। कितने हजार करोड़ का भाजपा का मुख्यालय बन गया। आज देश की तमाम पार्टियां भाजपा के इस प्रत्याशित जो वेल्थ है, उस वेल्थ का जो जरिया है, उन जरियादारों को भी समझ जाने का काम की है। इसलिए पुनः हम कह सकते हैं कि ये 7 साल देश कंगाल, लोग बेहाल, हम लोग पूरे सरकार को जानते हैं कि और 3 साल में रहा सहा जो कुछ भी है, अब जो PSUs हैं, जो हमारे अपने बैंक है, जो हमारी जमीनें हैं, जो हमारा भविष्य है, जो रोजगार के साधन हैं, उन तमाम चीजों को इन 3 सालों में भी ये सरकार बर्बाद करने पर तुली रहेगी। हम लोगों को 2024 के बाद भारत का पुनर्रचना, या हम कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण का काम शुरू करना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।